नमस्कार दोस्तों, जॉब संघर्ष में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, हम आदित्य रंजन सर की जो रेलवे गणित है उसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं और हम कर रहे हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात। और पिछली वीडियोस में हम प्रश्न नंबर 51 तक कर चुके हैं, तो आज हम प्रश्न नंबर 52 से स्टार्ट करेंगे। और इस बुक की PDF चाहिए तो टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। तो आज का प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। दो स्थानों के बीच रेल, बस और हवाई किराए का अनुपात 5:8:12 है। उनके बीच यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात जो है वो है 3:4:5। और एक यात्रा हेतु परिवहन के लिए इन साधनों के लिए एक दिन में एकत्रित कुल किराया जो है वो है 1,07,000 रुपये। हवाई यात्रा से एकत्रित किया गया कुल किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो, ऐसा प्रश्न हमने पहले भी करा था, वो प्रश्न नंबर शायद 50 था। देखिए, जो हवाई यात्रा का किराए का अनुपात दिया हुआ है वो भैया देखिए किराए का अनुपात है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले अनुपात दिया किस किसका है भैया, उसका रेल का है, बस का है और हवाई का है यानी एरोप्लेन का है। इतना समझ में आया। और किराए का अनुपात जो है किराए का वो कितना है भैया, वो है 5:8:12। इतना समझ में आया। और भैया जो संख्या है यात्रियों की संख्या का अनुपात है, यानी यात्री जो हैं उनकी संख्या का जो अनुपात है वो कितना दिया हुआ है, 3:4 और भैया 5। इतना समझ में आया। देखिए, जो जितना किराया है और जितने व्यक्ति हैं उनकी गुणा कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि भैया इससे इतने रुपए आए हैं। यानी अगर हम ये चाहें कि भैया बस से जो से रेल से कितने रुपए प्राप्त हुए हैं, तो आप कहोगे भैया जितना रुपए 5 रुपये पर टिकट है और 3 यात्रियों ने खरीदा, तो हम गुणा कर देंगे यानी 5 दिया 15, यानी टोटल 15 रुपये उसने रेल टिकट से कमाए हैं। और इसमें कितना बस से कितने कमाए होंगे भैया, 8 चौक 32 और 12 पंजे 60, ये हो गए एरोप्लेन से। इतना समझ में आया। चलिए, अब ये क्या कह रहा है भैया, इन साधनों के लिए किया गया एकत्रित किराया जो है वो 1,07,000 रुपये है। इतना समझ में आया। चलिए, अब देखो यहाँ पर टोटल हमारा कितना यूनिट बैठ रहा है भैया, कितना टोटल किराया कितना यूनिट बैठ रहा है, 60 60 जोड़ोगे तो भैया 5 और 2 7, 5 और 2 7 हो गया। ठीक है, 6 और 3 9 और 1 कितना हो जाएगा भैया 10। यानी हमारा टोटल 107 यूनिट बैठा है। टोटल जो किराया है, एक टोटल तीनों को मिलाकर हमारा 107 यूनिट बैठा है। लेकिन टोटल हमें कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आप कहोगे वो तो भैया उसने कितना दिया है, वह है 107 और भैया 3 0। ठीक है, यानी 1,07,000। चलिए, आप देख लो भैया, यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 107 से 107 एक बार जाएगा और यहाँ पर 3 0 यानी 1,000 आ जाएगा 1 यूनिट का मान। अब देखो पूछ क्या रहा है, हवाई यात्रा से एकत्रित किया गया कुल किराया कितना है। भैया हवाई यात्रा कौन सी है, ये वाली। इससे कितना किराया मिला है हमें, 60 यूनिट। यानी 1 यूनिट का मान हमें पता है तो 60 यूनिट का मान हम निकाल सकते हैं भैया, 60 गुना 1,000। इतना समझ में आया। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 60,000। ठीक है, चलो, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भैया, डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 52 का। इतना समझ में आया। चलिए, तड़ेपन पर चलें। तड़ेपन पर देख लो अब क्या कह रहा है। यहाँ कह रहा है तीन मित्र हैं, अमर, अकबर और एथोनी के बीच चॉकलेट का एक पैक क्रम से 3:4:5 के अनुपात में बटा है। यदि अकबर को अमर की अपेक्षा 50 चॉकलेट अधिक मिलते हैं
तो एंथनी को कितने चॉकलेट प्राप्त हुए ये पूछ रहा है। कुछ नहीं है भैया, तीनों को नाम लिख लो। पहला कौन सा है? अमर है। दूसरा है, ये अमर कर दो इसे, ये अकबर कर दो, अकबर, ठीक है। और कौन सा तीसरा? एंथनी। एंथनी कर दो, ANTH, एंथनी कर दो, ठीक है। और अब देख लो तीनों का अनुपात कितना दिया हुआ है भैया, 3:4 कितना हो जाएगा? 5। इतना समझ में आया? देखिए अब ये बात देखो, यदि अकबर को अमर की अपेक्षा 50 चॉकलेट अधिक मिली है, यह अमर है और ये अकबर है। भैया ये क्या कह रहा है? यदि अकबर को अमर की अपेक्षा 50 अधिक मिली है, ठीक है। अकबर को कितनी अधिक मिलनी है भैया? 50। लेकिन हमारे अनुसार इसी का अमर को तो 3 मिली है और अकबर को 4 मिली है, तो हमारे अनुसार कितनी ज़्यादा मिली है भैया? 1 यूनिट मिली है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितनी है उसे? तो 50 चॉकलेट अधिक मिली है, ठीक है। तो चलिए, यानी 1 यूनिट का मान यहाँ से हमें कितना मिल गया? 50 मिल गया। अब जो पूछ रहा है वो देख लो भैया, एंथनी को कितने मिले हैं? एंथनी भैया कितना है? 5 यूनिट। भैया 5 यूनिट का मान निकाल दो यहाँ से, तो 5 गुना 50 हो जाएगा, यानी 5 पच्चे 25, 250 हो जाएगा। 250 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 53 का। चलिए 54वां प्रश्न की बात करें हम अब। 54वां प्रश्न देख लो। ₹X की राशि है ABC के बीच इस प्रकार विभाजित की जाती है कि उनके शेयर्सों का जो अनुपात है वो 2:3:5 है, ठीक है। चलिए यदि B और C के शेयरों के बीच सकारात्मक अंतर जो है वो ₹5940 है, तो X का मान क्या है ये पूछ रहा है, ठीक है। चलिए देखिए ABC है, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। अनुपात कितना है भैया? 2:3:5 है। इतना समझ में? यदि B और C के बीच का जो अंतर है भैया, यहाँ पर B और C के बीच का अंतर कितना है? देखिए यहाँ पर B और C के बीच का अंतर क्या होगा भैया? यहाँ तो 2 का अंतर है। इतना समझ में आया? भैया 5 में से 3 गया, यानी 2 का अंतर है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है भैया? B और C के शेयर्सों के बीच का जो सकारात्मक अंतर है वो कितना है? ₹5940, यानी 2 यूनिट का मान हमें कितना दिया हुआ है? ₹5940 दिया हुआ है। यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा भैया? डिवाइड कर दो, 2 दूनी 4 और 2 ने 18 हो जाएगा, 1 बचा, 2 सत्ते 14, यानी ₹2970 हो जाएगा 1 यूनिट का मान। पूछ क्या रहा भैया? एक्स का मान पूछ रहा है। एक्स क्या है भैया? ₹X की राशि है, यानी टोटल जो राशि है वो ₹X की है। इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है? टोटल राशि पूछना चाह रहा है भैया। टोटल कितनी हो जाएगी? 2 और 3 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10, यानी वो 10 यूनिट का मान पूछना चाह रहा है। तो कितना हो जाएगा भैया? 10 गुना 2970, ठीक है। चलिए 10 की गुणा तो सीधी हो जाती है भैया, 1 जीरो बढ़ जाती है, यानी 29,700 हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। कौन से ऑप्शन में है? तो आप तो कहोगे भैया ये तो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है हमें बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अब अपना 55वां प्रश्न देखते हैं क्या है। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 55 क्या कह रहा है। एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग पूरी लंबाई का 1/5 है, दूसरा भाग पहले भाग का 3/2 है, तीसरा भाग रस्सी का कितना अंश होगा ये पूछ रहा है। इतना समझ में आया? चलिए देखिए, मान लो कि ये 3 भाग हैं, X, Y और Z। इतना समझ में आया? ठीक है। कह रहा कि पहला भाग जो है वो पूरी लंबाई का 1/5 है, ठीक है। और दूसरा भाग जो है वो पहले भाग का कितना है भैया? 3/2 है। इतना समझ में आया? अब हमें भैया मान लो यहाँ पर 5, 3, 2 से कटने वाली कोई संख्या मान लो, ठीक है। भैया 5, 3, 2 से जो संख्या मानेंगे वो भैया इनका एलसीएम होगा, ठीक है। यानी इन तीनों का एलसीएम ले लो, यानी वो टोटल जो टोटल भाग है वो मान लो कि इन तीनों का एलसीएम है। भैया इन तीनों का एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। इतना समझ में आया?
यानी इन तीनों का जो एलसीएम लिया हमने 30, इसी को हमने क्या मान लिया भैया, ये पूरा मान लिया, ठीक है, मतलब टोटल मान लिया, ये टोटल है, ठीक है। अब देख लो पहला भाग पूरी लंबाई का, ये पूरी लंबाई हो गई 30 मान ली हमने। पहला भाग क्या है भैया 30 का 1/5, यानी 30 का भैया 30 का 1/5 क्या है भैया पहला भाग, यानी कितना हो जाएगा 5 छंग यानी 6 आ जाएगा। इतना समझ में आया। अब दूसरा भाग जो है वो पहले भाग का 3/2 है भैया। पहला भाग यहाँ से कितना आया 6 आया। इतना समझ में आया। पहला भाग यहाँ से कितना आया भैया 6 आया, और इसका कितना है भैया दूसरा भाग 3/2 है। 2 से काटोगे 3 बार, यानी ये कितना आ जाएगा भैया 9 आ जाएगा। इतना समझ में आया। अब देख लो ये तो 6 है और ये 9 है, टोटल कितना हो गया भैया 6, 9 और 6 15। तो टोटल था तो हमारे पास 30 है और 15 हमारा यूज़ हो चुका है एक्स और वाई के पास। तो बचा हुआ किसके पास होगा भैया जेड के पास होगा। भैया 9 और 6 15 तो इनके दोनों के पास है। 30 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा भैया 15, यानी 15 जो बचा वो जेड के पास है, यानी वो तीसरा भाग है। ठीक है, अब देख लो इसे फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे भैया। तीसरा भाग है कितना 15 है, और टोटल कितना है भैया, टोटल को बटे में लिखते हैं। इतना तो समझ में आता है। 15 एकम 15 और 15 दूनी कितना हो जाएगा भैया 30, यानी 1/2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है भैया, ये तो ऑप्शन नंबर सी में है। इतना समझ में आया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। देखो 56वां प्रश्न क्या है। 56वां प्रश्न कह रहा है कि भैया 2430 रुपये को 3 व्यक्तियों ए बी सी के बीच इस तरह विभाजित किया गया है कि यदि उनके शेयरों में क्रम से 5 रुपये, 10 रुपये और 15 रुपये की कमी होती है तो शेष 3:4:5 के अनुपात में होगा। सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए ये कह रहा है भैया टोटल जो है वो कितने रुपए हैं भैया 2430 रुपये हैं। 2430 रुपये हैं टोटल। इतना समझ में आया। उसमें से क्या कह रहा है कि भैया पहले जो ए में से तो 5 रुपये कम करे गए हैं, बी के हिस्से में से भैया ए के हिस्से में से 5 कम हुए, फिर बी के हिस्से में से 10 कम हुए, ठीक है, और फिर सी के हिस्से में से भैया 15 रुपये कम हो गए। इतना समझ में आया। टोटल कम कितने हो गए भैया 15, 5 20 और 10 30, यानी 2430 में से 30 रुपये कम हो गए। इतना समझ में आया। तो ये बचे कितने, तो अब आप कहोगे तो भैया ये तो 2400 बचे। इतना समझ में आया। ये तो 2400 बचे। चलिए अब देखिए, अब ये जो बचा हुआ 2400 है इसको भैया कितने के अनुपात में बांटा है उसने, 3:4:5 के अनुपात में बांटा है। ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी। इतना समझ में आया। चलिए अब देखो टोटल है कितने भैया 5 और 3 8 और 4 कितना भैया 12 यूनिट, और हमें टोटल कितने दिया, कितना बांटा है भैया 2400 रुपये बांटा है। इतना समझ में आया। यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल लो। 12 दूनी कितने होते हैं भैया 24 होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए अब देखो 1 यूनिट का मान यहाँ से 200 आ गया। पूछ क्या रहा है भैया, सी का मान पूछ रहा है। सी का कितना है भैया 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट का मान निकाल दो यहाँ से। 5 गुना 200, ठीक है, 2 पंजे कितना होता है भैया 10 होता है, यानी 1000 इसका बिल्कुल सही। 2 पंजे 10 यानी 1000 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए 1000 तो हो गया। अब वो क्या पूछा है, सी का हिस्सा पूछ रहा है भैया। ठीक, अब देखिए सी का टोटल हिस्सा क्या होगा भैया, 1000 रुपये तो ये हैं ही। ठीक है, अब देखिए सी को कितने रुपए की कमी हुई थी भैया, यहाँ पर 15 रुपये की। भूल गए क्या, ऊपर 15 रुपये घटाए भी तो थे सी के हिस्से के ये वाले। ठीक है, तो ये 15 इसमें और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 1015। इतना समझ में आ गया। चलो आगे बढ़े। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, आगे बढ़े भैया। चलो आगे है 57वां प्रश्न। क्या कह रहा है, 50 रुपये की राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को बी से 5 रुपये अधिक मिलते हैं और बी को सी से
₹9 अधिक मिलते हैं। तो शेयरों का अनुपात क्या है ये पूछ रहा है। ठीक है, चलो करते हैं। ₹50 की राशि को ABC के इस प्रकार बांटा गया है। देखिए टोटल पहले देखो ABC में कितना बांटा गया भैया, A प्लस B प्लस C, तीनों को मिलाकर कितना बांटा गया भैया, ₹50। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखो, A को B से ₹5 अधिक मिलते हैं। ठीक है भैया, A को जो मिल रहे हैं वो B से कितने मिल रहे हैं, ₹5 अधिक। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। और B को C से ₹9 अधिक मिलते हैं। B को भैया यहाँ पर B को देखो, B को कितने मिल रहे हैं, C से ₹9 अधिक, C से ₹9 अधिक। भैया C से B को ₹9 अधिक मिलेंगे, अगर 9 हम C में 5 जोड़ेंगे तभी तो बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब देख लो। अब देखो क्या कह रहा है भैया, यहाँ से देख लिया। अब देखो यहाँ से B का मान इसी में रख दो, इस B के जगह ये लिख दो C प्लस 9। ठीक है, यहाँ से हमारा C का मान मिल जाए, A का मान मिलेगा। A का मान कितना हो जाएगा यहाँ से भैया, B की जगह अगर हम ये लिख दें C प्लस A तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है भैया। B की जगह अगर हम ये C प्लस 9 लिख दें, C प्लस 9 लिख दें तो कुछ दिक्कत थोड़ी ना भैया। तो C प्लस 9 और प्लस 5 यानी कितना हो जाएगा भैया, C प्लस 9 और 5 14। इतना समझ में आया। यहाँ से A बराबर आ गया। अब कुछ नहीं, ऊपर इक्वेशन में मान धर दो इनके भैया। A की जगह क्या लिखोगे भैया, यहाँ पर इसमें अगर मान धरे तो A की जगह हम लिख देंगे C प्लस 14। इतना समझ में आया। प्लस B की जगह क्या लिखेंगे भैया, C प्लस 9, C प्लस 9। इतना समझ में आया। और C तो फिर है ही है। ठीक है, और इसको 50 भैया, कितने C हो गए, 1 2 3, 3 C हो गए। ठीक है, और 14 और 9 कितने हो गए भैया, 14 और 9 कितने हुए भैया, 23 हो गए। इतना समझ में आया। चलिए अब 50 में से अगर हम 23 घटाएं तो कितना बचेगा भैया, ये बचेगा 27। और यहाँ पर 3 C हो गया, और C के मान निकालोगे तो 3 से कटेगा 9 बार। ठीक है, यहाँ से C का मान क्या आ गया भैया, 9 आ गया। इतना समझ में आया। C का मान क्या आ गया भैया, यहाँ पर 9 आ गया। अब C का मान यहाँ पर धरोगे भैया इसकी जगह, तो यहाँ पर 9 प्लस 9 हो जाएगा, यानी B कितना हो जाएगा यहाँ से 18 हो गया। इतना समझ में आया। ठीक है, C हमारा 9 हो गया। A का मान चाहिए तो कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पर C का मान धर दो यहाँ पर, यानी 18 प्लस 14 इतना हो जाएगा भैया। तो ये हो जाएगा 8 और 4 12 का 2। ठीक है, और 1 और 1 2 और 1 3, यानी 32 हो जाएगा। ठीक है, अब देख लो भैया शेयरों का अनुपात, यानी वो A, यानी पहला हमारा A कितना आया 32, B कितना है भैया 18, और C कितना है हमारा भैया 9। इतना समझ में आया, 32 18 और 9। अब देख लो कट रहा हो तो किसी से। चलिए कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। अगर हम इस 18 को 9 9 18 18 और ये कितना हो जाएगा 28 4 32। ठीक है, देखिए यहाँ पर बाकी तो सही है। हमने यहाँ पर भैया क्या कर दिया, हमने यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है भैया। क्या मिस्टेक करी है आप जल्दी से बताइए। देखिए यहाँ पर C का मान रखना था तो C का मान था 9, लेकिन हमने यहाँ पर B का मान रख दिया गलती से। तो C का मान 9 है और 14 14 और 9 कितना हो जाएगा भैया, 9 और 4 यानी 23 हो जाएगा। तो यहाँ पर A का मान कितना हो जाएगा भैया 23, और B का 18, और C का कितना हो जाएगा भैया 9, यानी 23 18 9 कौन सा है, ऑप्शन नंबर C यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े। चलिए देखिए 58वां प्रश्न क्या कह रहा है, ₹750 को 3 भागों में बांटा गया X Y और Z के। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए अब आगे क्या कह रहा है, इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि x - 5 y - 10 और z - 15 जो है 5:4:3 है। तो एक्स वाई जेड का हिस्सा ज्ञात करना है हमें। देखो x - 5 ये घटाकर कितना दिया हुआ है भैया, इसका रेशो 4। ठीक है, यानी इसका रेशो 5, ये 5 रेशो दिया हुआ है। और ऊपर फिर दूसरे वाले का जो y - 10 कितना दे रखा है भैया, उसका हो गया 4 रेशो। और z माइनस कितना है भैया 15, ये कितना दिया हुआ है भैया 3 रेशो में। ठीक है, यानी 5 4 3 इससे दे रखा है।
अब देखिए टोटल जो है 750 रुपये हैं, ठीक है। यहाँ पर रेशो में टोटल कितना यूनिट बैठ रहा है ये देखो, 5 और 4 9 और 3 12, यानी टोटल हमें 12 यूनिट है रेशो में तो बटा हुआ, लेकिन टोटल उसने कितने रुपए बांटे हैं भैया इनके बीच, 750 रुपये। इतना समझ में आया। चलिए अब यहाँ से देख लो, 750 नहीं, देखो कितना बांटा भैया टोटल, देखो ऊपर कितना का, देखो कम भी तो करा उसने, 5 और 10 15, और 15 कितना हो गया भैया, देखो यहाँ पर एक बात और समझो, टोटल तो उसने कितना बांटा भैया 12 यूनिट रेशो में, लेकिन उसने कितना बांटा भैया 750 रुपये। 750 में से उसने भैया कितना कम करा, 5 तो पहले वाले में से, 10 दूसरे वाले में से और 15 तीसरे वाले में से, यानी 15 और 10 25 और 5 30, यानी इसमें से इसने क्या कर दिया भैया 30 कम कर दिया तीनों के हिस्से में से। तो कितना हो गया भैया, ये हो गया 720। इतना समझ में आया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया, 720 को इस रेशो में उसने बांटा है, यानी इसमें से घटाकर इस रेशो में उसने बांट दिया। अब यहाँ से देखो 1 यूनिट का मान निकाल लो, 1 यूनिट का कितना हो जाएगा भैया, 12 कितना हो जाएगा, 12 6 72 होता है और 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 1 यूनिट का मान यहाँ से कितना आ गया भैया, 60 आ गया। इतना समझ में आया। अब देख लो यहाँ से 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा भैया, 5 की गुणा हो जाएगी, यहाँ पर 5 की गुणा करोगे अगर 60 में, तो 6 पंजे कितना हो गया भैया 3, 6 पंजे 30 हो गया, ठीक है, यानी 300 हो गया। अब इस वाले का मान निकालने के लिए भैया 4 यूनिट का, तो 4 की गुणा होगी, यानी 6 चौक 24, यानी 240 हो जाएगा। और इस तीसरे 3 यूनिट का मान निकालने के लिए क्या होगा भैया, इसकी 3 की गुणा करेंगे, यानी 6 3 18, यानी 180 हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब एक देख लो, अब यहाँ पर पूछ क्या रहा है भैया, वो XYZ का मान। अब देख लो यहाँ पर तो इसका मान आया है, अब इसमें से जितने जितने घटा रहा था भैया उतने उतने इसमें जोड़ दो, तो इनका मान आ जाएगा भैया। एक्स वाई कितना घटाया था उसने, तो 5, तो 5 इसमें जोड़ो, इसमें से 10 घटाया था 10 जोड़ दो इसमें, और इसमें से 15 घटाया तो प्लस कर दो भैया 15। तो कितना हो जाएगा भैया, ये 305, और ये कितना हो जाएगा 250, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा भैया, इसे जोड़ोगे तो 5 और 1 9, 195 ये हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में, 305, 250 और 195। ऑप्शन नंबर इसके बी में बिल्कुल सही जवाब है। इतना समझ में आ गया। 58 आ गया बिल्कुल समझ में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका, बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। आगे है प्रश्न नंबर 59। क्या कह रहा है, 3 मित्र हैं ABC 5525 रुपये की राशि को आपस में इस प्रकार विभाजित करते हैं कि ABC को प्राप्त होने वाली राशि में क्रम से 50, 100 और 75 निकाल दिए जाएं, तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशि के हिस्से का अनुपात जो है 11:18:24 होगा। आरंभ में सी की राशि क्या थी। बिल्कुल सेम प्रश्न है पिछले वाला ही, बस थोड़ा सा क्या कर दिया उसने, अब के कुछ और पूछ लिया, सी का मान पूछ लिया अब के उसने, पहले तीनों का निकाला था हमने। देखिए यहाँ पर ABC हैं, ठीक है, ये ABC हैं, ठीक है, ए के हिस्से में से, ठीक है, ABC लिखो पहले, ये ABC हैं, ए के हिस्से में से क्या कर दिया उसने, 50 रुपये निकाल दिए, ठीक है। पेन चेंज कर लूँ मैं। ए के हिस्से में से उसने क्या कर दिया भैया, 50 निकाल दिए, यानी ए के हिस्से में से उसने 50 रुपये निकाले, और बी के हिस्से में से उसने क्या कर दिया भैया, 100 रुपये निकाले, और सी के हिस्से में से उसने क्या करा भैया, कितने निकाल दिए, 75 रुपये निकाल दिए, ठीक है, 75 रुपये निकाल दिए। इतना समझ में आया। देखिए, और उसके बाद उसने कितने के अनुपात में बांट दिया भैया, उसने 11 के, 11:8 क्या हो गया भैया, 24 हो गया। इतना समझ में आया। टोटल कितने रुपए की राशि थी भैया, 5525 रुपये की। इतना समझ में आया। अब देख लो, ये टोटल 5525 रुपये की राशि थी, इतना तो समझ में आया भैया। इसमें से इन्होंने कम भी कर लिए, 50 ए ने, 100 बी ने, और 75 किसने कर लिए, सी ने। तो कितने हो गए भैया, 150 और 75 कितना हो जाएगा भैया, यानी 200 और 225, ठीक है, यानी टोटल मिला के 225 रुपये इस वाली राशि में से कम भी हो गए, यानी 225 रुपये इसमें से घटा दो, तो कितना हो जाएगा, 0 0 और 5 में से दोगे भैया 3, यानी ये 5300 रुपये बचे।
अब इस 5300 को इस रेशो में बांटा है भैया, कितना है टोटल रेशो में भैया, ये कितना हो जाएगा 1 और 8 9, 9 और 4 कितना हो जाएगा 8 4 12 यानी 13 हो जाएगा, 13 का 3 और 2 और 1 3 और 1 4 और 1 हासिल 5 यानी टोटल 53 यूनिट है। और इस 53 यूनिट को कितने रुपए में बांटा है भैया, 5300 रुपये में ही बांटा है। इतना समझ में आ गया। यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल लो, कितना हो जाएगा 53 यानी 1 यूनिट का मान 100। पूछ क्या रहा है भैया, आरंभ में सी का, भैया सी कितना है यहाँ पर 24, ठीक है, तो 24 यूनिट का मान निकाल दो। 24 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 2400 रुपये हो जाएगा, यानी 24 की गुणा हो जाएगी। इतना समझ में आ गया। अब देखो वो आरंभ का पूछ रहा है पहले वाला, ठीक है, चलिए करें आगे। अब देख लो वो किसका पूछ रहा है भैया, आरंभ का, ठीक है। तो आरंभ में भैया तो उसने 75 रुपये घटाए भी है, उसके बाद आरंभ में तो उसके पास 75 रुपये और थे, ठीक है, 75 रुपये और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा भैया 2475 हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ठीक है, कौन से ऑप्शन में भैया 2475, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 59 का। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 60वां प्रश्न क्या कह रहा है, a बटे बी बराबर 1/4, b बटे सी बराबर 1/8 और a बराबर 2 है, तो c का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलो यहाँ से a बटे बी बराबर यानी a b और c, देखो इतना समझ में आया। a का मान यहाँ पर कितना दे रखा भैया 1 और b का कितना हो गया यहाँ पर 4, फिर b और c यानी 1 और 8, इसका कॉमन रेशो निकाल दो, ठीक है। पड़ोसी कौन है यहाँ 4, यहाँ पड़ोसी कौन है भैया यहाँ 1 पड़ोसी है, गुणा करोगे यानी 1:4:8, 4 8 कितना हो जाएगा भैया 32 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। ए बी सी का कॉमन रेशो आ गया। पूछ क्या रहा है भैया, यदि ए का मान यहाँ पर 2 दे रखा है, ठीक है। अब इस ए का मान का 2 का अगर हम उपयोग करें तो देखो यहाँ पर हमारे अनुसार कितने यूनिट है, यहाँ पर 1 यूनिट है ए का मान, तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में इसे कितना दे दिया भैया ये 2 है, यानी 1 यूनिट का मान यहाँ पर 2 है। तो वो पूछ क्या रहा है भैया सी का मान, सी कितना है यहाँ पर भैया 32 यूनिट, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान हम पर 2 है, तो 32 यूनिट का मान कितना हो जाएगा भैया 32 गुना 2 यानी 64, ठीक है। तो 64 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़े। आगे है 61वां प्रश्न, पी क्यू आर का मान दे रखा है ये, ठीक है, और क्यू बराबर 56 दे रखा है, तो पी माइनस आर पूछा है। इतना समझ में आ गया। चलिए अब देख लो पी क्यू आर, भैया ये दे रखे पी क्यू आर 1/3, 2/3 और 1/4। देखो पहले इसे सिंपल फॉर्म में लाओ। सिंपल फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, नीचे वालों का एलसीएम ले लो, इसका 4 का 3 का 3 का कितना हो जाएगा भैया एलसीएम, इनका 12 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया, ठीक है। इन तीनों का अगर एलसीएम लेंगे तो पी बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पर हो जाएगा 1/3 था, ठीक है। ए का पी का मान तो यहाँ पर 1/3 है, और क्यू का कितना भी है 2/3, और क्यू आर का कितना भी है यहाँ पर 1/4। इतना तो समझ में आता है। अब देखो हमने इसे एलसीएम क्यों लिया भैया, इसे सिंपल फॉर्म में बनाने के लिए। जो भी एलसीएम आया है उसमें सबके साथ गुणा कर दो, ठीक है, 12 की सबके साथ गुणा कर दो, यानी पी यहाँ क्यू और यहाँ आर, देखो यहाँ पर आर कितना आर यहाँ पर 1/4 और क्यू कितना भी है 2/3। इतना समझ में आया। सबके साथ क्या कर दो भैया गुणा कर दो 12 की। सिंपल फॉर्म बनाने के लिए हमने एलसीएम लिया नीचे वालों का, ठीक है, और उसके सबके साथ उसकी गुणा कर दी। यहाँ पर सबके साथ गुणा कर दी, 4 तिया 12 और 3 चौक 12 और 3 चौक कितना हो गया भैया 12, यानी पी यहाँ से कितना आ गया 4 और ये यहाँ से क्यों कितना आ गया 4 दूनी 8 और आर कितना आ गया भैया यहाँ से 3 एकम 3। इतना समझ में आ गया। यानी अब देखो पी क्यू आर कितना दिया हुआ है भैया रेशो 4 8 और 3, ठीक है। इतना समझ में आता है। अब देखो क्यू का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है भैया क्वेश्चन में क्यू का मान कितना दिया हुआ है 56 दिया हुआ है। इतना समझ में आता है। क्यू का मान 56 दिया हुआ है भैया, यहाँ पर क्यू कितना है, यहाँ पर तो हमें रेशो में 8 यूनिट दिया हुआ है,
यानी लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है भैया 56, यानी 8 यूनिट का मान हमें 56 दिया हुआ है। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान अगर हम निकालेंगे तो 8 से कितनी बार जाएगा भैया, चलिए 8 सत्ते बार यानी 7 बार, 8 सत्ते 56 होते हैं। चलिए अब यहाँ से 1 यूनिट का मान हमें 7 मिल गया। तो यहाँ से क्या पूछ रहा है भैया क्वेश्चन में, देखिए करो P माइनस आर, यानी हमें P का मान चाहिए और R का मान चाहिए, तभी तो हम दोनों को घटा सकते हैं। भैया P का मान यहाँ पर कितना यूनिट है, P यहाँ पर 4 यूनिट है, तो P का मान कितना हो जाएगा भैया 4 गुना 7, यानी 7 चौक 28। और कितना भैया R का मान पूछ रहा, R यहाँ पर कितना भैया 3 यूनिट, 1 यूनिट का मान 7 है तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा भैया 7 दिए कितने हो जाएंगे 21। दोनों को घटा दो, यानी P माइनस आर हो जाएगा कितना भैया 28 माइनस 21, कितना हो जाएगा भैया 28 में से 21 माइनस हो जाएंगे तो 7 बचेगा। 7 कौन सा भैया, ऑप्शन नंबर डी में है। इतना समझ में आया, आगे बढ़े। चलिए 62 पर चलें अगर हम, यदि राजेश, सुरेश और चंदन के बीच 330 पेंसिलें क्रम से 1/4, 2/3 और 1/3 के अनुपात में वितरित की जाती हैं तो चंदन को कितनी पेंसिलें मिली। ठीक है, चलिए अब देखो ये भी बिल्कुल सेम, रेशो थोड़ा सा अटपटा है। इस रेशो को सही बनाने के लिए भैया 1/4 है और अनुपात में 2/3 है और अनुपात में कितना है 1/3। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए अब देखो यहाँ पर देखो पहले ये लिखो, ये राजेश, सुरेश और चंदन, सी से मान लो चंदन, ठीक है, ये चंदन, ये 3 है और इनको इसके अनुपात में मिला, यानी 1/4 के अनुपात में, 2/3 और कितना भैया 1/3 के अनुपात में है। इतना समझ में आता है। चलिए अब देखो इसके अनुपात में बांट दिया इन्होंने, ठीक है। चलिए अब देख लो, अब इसे सिंपल बनाओ। पहले इसे सिंपल बनाओगे भैया क्या करना, वही नीचे वालों का क्या लो, एलसीएम लो। नीचे वालों का एलसीएम 4, 3, 3 का एलसीएम कितना आएगा भैया 12 आएगा। इस एलसीएम की सभी में गुणा कर दो, ठीक है। और जब सभी में उस एलसीएम 12 की गुणा कर दोगे, यानी इस वाले रेशो में भी, इसमें भी और इसमें भी, तो कितना हो जाएगा 3 चौक 12 और 3 चौक 12 और 4 तिया कितना हो जाएगा भैया 12, यानी यहाँ पर 3:4:4 आ जाएगा। सॉरी 4 दूनी 8, यहाँ पर 8 आएगा, ठीक है, ये 8 आएगा और ये कितना है भैया, ये 4 है, ठीक है। अब देख लो वो क्या कह रहा है भैया, टोटल पेंसिलें कितनी है 330। इतना समझ में आ गया। देखो टोटल पेंसिलें कितनी है 330, लेकिन यहाँ पर हमारे पास रेशो में कितना है भैया, रेशो में कितनी है टोटल 8 और 4 12 और 3 15, ठीक है। टोटल रेशो में हमारे जोड़ा तो 15 है, लेकिन हमारे अनुसार क्वेश्चन में कितना दे रखा है 330 पेंसिल टोटल। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल लो, 1 यूनिट का मान निकालोगे तो 15 दूनी 30, ठीक है, और 3 बचेगा, 15 दूनी 30, यानी 1 यूनिट का मान 22 आ जाएगा। तो पूछ क्या रहा है भैया, चंदन को कितनी पेंसिलें मिली। भैया चंदन कौन है, हमने माना था C फॉर चंदन, ठीक है। तो चंदन कहाँ पर है, यहाँ पर, यानी वो 4 यूनिट का मान वो पूछना चाह रहा है। भैया 1 यूनिट का मान हमें पता है, तो 4 यूनिट का मान यहाँ से कितना हो जाएगा 4 गुना 22, ठीक है, और 22 चौक कितना हो जाएगा भैया 88 हो जाएगा। इतना समझ में आता है, 88 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 62 का 88। चलिए ऑप्शन नंबर कौन से में है, बी में है, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।